है ना भाई। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तित्व का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और व्यक्तित्व कहाँ से आता है? व्यक्तित्व तपस्या से आता है। अभी अवधोला सर आए थे, वो कहते थे बस अपने आप को टेम्परेचर दो, टेम्परेचर दो, टेम्परेचर दो, और हम कुछ नहीं कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस खूब बोले। हाँ, क्या टेम्परेचर? एकदम तपस्वी वाला जीवन है। ठीक है साहब, हम फुल पैंट शर्ट पहने हुए हैं, हम कोट भी पहन लेते हैं, लेकिन अब ये दुनियादारी है तो हमें पहनना पड़ेगा। अब हमको परीक्षा ड्यूटी में जाना है तो धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन हमको फुल पैंट शर्ट में लोगों को पता हो जाना चाहिए साहब ये बड़ा शरीफ आदमी है, हाँ ये बड़ा संत टाइप के आदमी है, बड़ा सीधे। आप सीधा का मतलब ये नहीं कि आपको कोई उल्लू बना के चल रहे, ये भी बात नहीं है ना। विनम्र रहिए, विनम्रता और दब्बूपन में अंतर है ना। रामकृष्ण परमहंस एक किताब लिखे हैं, किताब का मैं नाम भूल गया, रामकृष्ण वचनामृत। उसमें एक कहानी लिखे हैं कि साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, है ना। और तो उसमें एक कहानी आता है एक सांप का और एक गांव के लोगों का। उसमें उन्होंने बोला कि एक सांप बहुत ही बदमाश था, और वो जब निकलता था तो वो लोगों को काटते हुए निकलता था। सारे गांव के मतलब रोज 25-30 आदमी को काट ही लेता। तो जब वो सांप चलता था तो गांव का लोग रास्ता खाली कर देता था कि सांप निकल रहे हैं साहब, और वो अपना चारा भोजन उजन खा के एकदम पूरा एकदम मुस्टंड सांप था, है ना, और आकर के अपने बिल में आराम किया। उसी गांव में एक महात्मा जी आए, अच्छा बात बोले, लोग बड़ा प्रभावित हुए। लोगों ने कहा महात्मा जी हम लोग आपकी बात समझ गए, हमारे गांव में एक सांप रहता है, बड़ा ही बदमाशी करता है और लोगों को डसते रहता है, बहुत लोगों की जान चली गई, प्लीज आप उसको समझाएं। हाँ कहा ठीक है। उसके पास वैसा मंत्र था जो सांप उनको डस नहीं सकता था, तो वो गए मंत्र पढ़ करके सांप को बुलाए वहां उस बिल में जा करके, और सांप को समझा दिया अकेले में जा करके। लोग तो डर से गए नहीं उनके साथ, सांप को समझा दिया अच्छा से कि देखो ऐसा वैसा मत करना, तुम अपना चारा करके लोगों को परेशान मत करना। महात्मा जी फिर जंगल से गांव आए, कहा हमने सांप को समझा दिया है, कल से आप लोगों को ये बिल्कुल परेशान नहीं करे। सांप भी महात्मा जी का बात मान गए, और क्या हुआ साहब, सांप सुबह सुबह निकला। 1 सप्ताह हो गया, सांप किसी को परेशान नहीं किया। अब 2-4 वो बच्चा आया, अरे सांप तो किसी को परेशान अब नहीं करता है। 2-4 दिन ढेला भी फेंक दिया, सांप बेचारा किसी तरह बच उच के चला गया। तीसरा दिन उस गांव का लोग कहा ढेला मारने पर भी कुछ नहीं किया, तो छड़ी से 2-4 दिन मार दिया। अब सांप बेचारा फिर महात्मा जी का बात सुन करके चला गया। अब चौथा दिन लोग लाठी से उसको मारता था। अब बेचारा उस संत का महात्मा का बात सुन के फिर डर करके जा रहा है ना। अब क्या हो गया साहब, मरनासन हो गया साहब। पता चला 7 दिन से बिल से बाहर निकल ही नहीं रहा। 1 महीने के बाद महात्मा जी फिर उसी गांव में आए, प्रवचन वगैरह दिए, और जब भोजन कर रहे थे तो बोला क्या जी सांप का कोई दिक्कत नहीं कर रहा? कहा वो निकलता कहाँ है, 10 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहा। महात्मा जी को चिंता हो गई कि साहब सांप निकल नहीं रहा है। तो लेकिन उन्होंने कहा हमने जो उसको मंत्र दिया है, अकाल मृत्यु तो हो नहीं सकता है उसको, तो होगा सांप। कहा ठीक है हम भोजन करके देखते हैं कहाँ है। जंगल गए, वहां गए, फिर मंत्र दिए, सांप बेचारा किसी तरह से सरते उसरते निकला। कहा क्या हुआ जी? कहा स्वामी जी आपका उपदेश हमको ऐसा हुआ, पहले हम ठीक थे। कहा क्या हुआ? कहा हमने काटना छोड़ दिया, लोग देखो मेरा क्या हाल किया। कहा अरे बेवकूफ, हमने तुमको काटने के लिए मना किया था, फुफकार मारने के लिए मना नहीं किया। तुम फुफकार से मारना, तो वही बात है, हम किसी का अहित ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि कोई आदमी हमको इतना सीधा समझ ले कि हमारा ही अहित कर बैठे, है ना। हम किसी का अहित नहीं करेंगे, लेकिन आप हमारा भी अहित नहीं कर सकते, वही फुफकार मारने वाली बात है ना। और इसी में एक कथा और आती है कि एक संत आए,